मशहूर टिकटॉकर महक शहजादी की गाड़ी के साथ हादसा कैसे पेश आया, उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बताएगा, महक शहजादी की मिलियंस में फैन फॉलोइंग है, बहुत परेशान है, उनकी तबीयत अब कैसी है? जी तबीयत पहले से बेहतर है, मतलब लेकिन अभी उन्हें रिकवरी पे काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पता है सर की जो चोटें होती हैं वो काफ़ी वो रखती हैं। तो इतनी स्पीड से मतलब लगी है गाड़ी, तो उसकी वजह से भी जो है ना अभी मतलब वो काफ़ी टाइम लगेगा रिकवर होने पे। सर पे काफ़ी ज़्यादा चोटें हैं, आंखों पे सारी सूजिश है, एक आंख अभी ओपन नहीं होती, तो दूसरी आंख से थोड़ा विजिबिलिटी है पड़ी। लेकिन तमाम व्यूवर से ना मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार जस्ट अगर कोई बंदे पे बुरा वक्त आ गया है, बजाय उसकी टांगें खींचने के, बजाय उस पर बैड कमेंटिंग करने के, जस्ट एक बार दुआ कर दिया करेंगे, अल्लाह पाक उसे सेहत दे, क्योंकि वो भी किसी के घर के चिराग हैं। ठीक है, तो मेरी व्यूवर से ये रिक्वेस्ट है, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगी। शायद भाई आप गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे थे, हादसा कैसे पेश आया? जी मैं खुद ड्राइव कर रहा था। ये 21 नवंबर की रात को ना तकरीबन हमारा जो हादसा पेश आया वो 10:46 पे पेश आया। हम सियालकोट रवां थे जुहेब पेंडू की शादी पे। तो अभी हमने घर से तकरीबन 30-35 किलोमीटर का सफ़र किया था। चबारा सिटी है उससे 2 किलोमीटर आगे आजकल ये जो हमारे पे माफिया बन के सवार है, एक ट्रेलर जिस पे कट और तूड़ी सवार थी, वो ट्रैक्टर वाला सोने गया हुआ था, ये रेस्ट करने गया हुआ था, बिल्कुल सड़क के बीच में जो है ना ट्राली खड़ी करके कहीं साइड पे चला गया हुआ था। तो वो रोड भी एक तो तकरीबन आलमोस्ट सिंगल की तरह है, और दूसरा वो सेंटर में खड़ी करके जाने की वजह से वो जो गाड़ी है हमें मतलब सही तरह वो ट्रेलर जो खड़ा था विजिबल नहीं हुआ। यहाँ 2-3 चीज़ें वो आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर ख़राब हो भी गया था, पहली तो बात है वो ख़राब नहीं था, वैसे ही वो अपनी कोताही की वजह से बिल्कुल सेंटर में खड़ा करके चला गया, लगा के चाय वगैरह पीने गया। हाँ यही बात है ना, अगर साइड पे लगा के चला जाता बात मसले की नहीं थी ना, उसने गाड़ी को साइड पे लगाया। और दूसरी बात यह है कि जो मालकान की गलती है वो सबसे बड़ी ये है। अभी मैं मजीद इंशाल्लाह डीसी साहब से और डीपीओ साहब से कुछ कॉन्टैक्ट में हूँ, इंशाल्लाह जो भी होगा ना इनके खिलाफ मजीद से जो कार्रवाई हो सकेगी हम करेंगे। ठीक है, कहाँ के हैं वो लोग? वो जो मालिक है चिन्योट का बताया जा रहा है, उसका नाम जो है हक नवाज, उसका नाम बताया जा रहा है। मालिक की अब की यहाँ क्या गलती है, अगर उनका एक डेली का कारोबार है, उनको पता है उनके साथ ये मसले मसाइल आ सकते हैं, तो आपको पता है कोने होती हैं जो दूर से मतलब विजिबिलिटी के लिए होती हैं, ताकि मतलब कोई आने वाली चीज़ को पीछे से पता चल जाए अगर गाड़ी ख़राब है तो। ठीक है, वहाँ उसके गाड़ी के पीछे कोई कोन नहीं थी, कोई इंडिकेटर नहीं था, ताकि पीछे से जो आ रही है उसको कुछ विजिबिलिटी मिल जाती। तो उनकी सबसे बड़ी गलती ये है जो जिसकी वजह से हमारी गाड़ी मतलब कि उसमें लग गई। और हम जो फ्रंट 2 पैसेंजर थे, मैं और मेरा कज़न थे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी के एयर बैग ओपन हो गया, हम ऑलमोस्ट सेव रह गए हैं। महक पीछे सीट पे जो सवार थी वो इतनी कॉन्शियसली नहीं हो सकी, वो एक्टिव नहीं थी इस फेस करने के लिए। तो वो जैसे ही मतलब कि टकराव हुआ ना, यकदम मतलब फ्रंट सीट में आके लगी, तो उसके मतलब हेड पे काफ़ी इंजरीज़ हैं, यहाँ माथे पे इंजरीज़ हैं, तो वो इंशाल्लाह अभी रिकवरी पे थोड़े दिन लगेंगे। शायद मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूँगा, बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि हाई स्पीड में थे और व्लॉग बना रहे थे, क्या ऐसा था? नहीं, पहली बात तो ये है कि हम हाई स्पीड में नहीं थे, और दूसरी बात ये है कि व्लॉग भी नहीं बन रहा था। लेकिन अगर लोगों की ये बात है तो व्लॉग पीछे मिसाल के तौर पे बन रहा था, तो वो तो पीछे बन रहा था, ड्राइव मैं कर रहा था। यहाँ एक बात और मैं बताता चलूँ कि ड्राइवली हम अपनी तरफ से पूरी कॉन्शियसली कर रहे थे, और हमारे फ्रंट 2 एयर बैग इसी वजह से ओपन हुए हैं कि सीट बेल्ट हमने लगाए हुए थे, एयर बैग ओपन हुए हैं। ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरे कॉन्शियस थे, और ना ही ओवर स्पीड थी। ओवर स्पीड मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि हम इतने लॉन्ग रूट पे जा रहे थे, मेरी कोशिश थी कि जो है ना बेस्ट एवरेज गाड़ी से हासिल की जाए, तो इसलिए मैंने जो है ना स्पीड अंडर 90 रखी हुई थी। ठीक है, और मजीद भी कुछ भी कंट्रोल किया और मैंने साइड भी मारी, लेकिन वो ऐसी जगह पे मौजूद था। मैं आपको कुछ पिक्स शेयर करूंगा, आप अपने व्यूअर से शेयर कीजिएगा कि वो बिल्कुल उनके खड़े करने की जगह नहीं बनती। दूसरी, जिस तरह मैंने बताया कि यार कोने पीछे लगी हुई होती या कोई इंडिकेटर उसके पीछे मौजूद होता, तो ये हादसा यकीनन पेश नहीं आना था। अच्छा, मुझे ये बताएगा उसके बाद फिर प्रोटेक्शन आपको किसने दी, आप खुद स्टेबल हो गए? जी मैं बस 1 सेकंड के लिए मुझे थोड़ा मतलब कि बेहोशी का वो आलम तारी होने लगा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। फ़ौरन मैं नीचे उतर के, महक को मतलब दूसरी सिस्टर शमसा भी साथ थी, तो वो नीचे उतरी खड़ी थी। मैंने उनको मतलब उनकी महक की काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी, ठीक है, नाक से, यहाँ माथे से, तो उसको मैंने कवर अप किया है। मैंने फ़ौरन मतलब कि एक आधे मिनट के अंदर अंदर ना 1122 पे कॉल किया एम्बुलेंस को, तो उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स किया है। चबारा जो हमारा तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल था ना, वो चंद 2 किलोमीटर की दूरी पर था, उन्होंने हमें वहाँ रिस्पॉन्ड किया। इनिशियल जो ट्रीटमेंट थी वहाँ देने के बाद हमें लिया रेफ़र किया गया। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि कितना नुकसान हुआ गाड़ी का अप्रॉक्सीमेट?
देखें, मैं आपको मतलब इसकी एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता सकता, नुकसान तो लाखों में है, ठीक है, लेकिन बात यहाँ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 सवार थे, हम सेफ हैं, हमारे लिए इससे कीमती। और आपको पता है गाड़ियाँ तो आती भी रहती हैं, नुकसान भी होते रहते हैं, वो बात इतनी मायने नहीं रखती। मुझे ये उस रात को हादसा होने के बाद 10 पौने 11 बजे के बाद 4 बजे तक महक की जब सिटी स्कैन रिपोर्ट ऑलमोस्ट ओके नहीं आई तो हमें बिल्कुल होश नहीं था, क्योंकि आपको पता है गाड़ियाँ तो आ जाती हैं, ठीक है, लेकिन इंसान एक बार चला जाए इंसान फिर नहीं आता। तो हमारे लिए गवर्नमेंट ने, इदारों ने कितना सपोर्ट किया आपको? देखें, अभी तक कार्रवाई से मुतमईन है अभी तक आप? मैं अभी मतलब कि कोई ख़ास मुतमिन इसलिए नहीं हूँ क्योंकि हम मतलब हमारे साथ खुद हादसा पेश आया ना, हमने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें देखी हैं, ठीक हैं। उसमें टाइम वक्तन फ़वक्तन मैं आपको सारी डिटेल से बताऊँगा कि कहाँ कहाँ दारे गफलत कर रहे हैं, कहाँ कहाँ मतलब कि हमारे साथ जिसकी वजह से ये हादसे पेश आ रहे हैं, ठीक है। अभी तक ये आज तीसरा दिन है पड़ा, ठीक है। अभी गाड़ी वहाँ ट्रैक्टर जो जिसमें जो आगे था, बाद में आ गया था ड्राइवर, वो भी वहीं खड़ा है, ट्राली भी वहीं खड़ी है। अभी तक वो मालिक को ढूंढने में वो कासिर है। किस लिए? मालिक की गलतियाँ यही है ना कि एटलीस्ट वो कोने पीछे होती, उनके प्रॉपर को इंडिकेटर लगे होते तो यह हादसा क्यों पेश आना था। तो ये तो अभी भी उसी लोकेशन पर खड़ी है, वहाँ से हमने पुलिस की सुपुर्दी करवा दिया, वो एक पंप पे खड़ी है, ठीक है, लेकिन है अभी वहीं। हाँ, उसका मालिक अभी तक पेश नहीं हुआ कि उस गाड़ी को वो तकरीबन या नॉन कस्टम है, ठीक है, या चोरी की गाड़ी है, उस गाड़ी को नंबर प्लेट तक नहीं लगा हुआ। इसका मतलब वो गाड़ी जहां से आ रही है, अगर चिन्योड़ तक का या जहां तक भी उन्हें सफर करना था, क्या बगैर हमारे एहलकार, हमारे अदारे वो किधर सोए हुए हैं? तो खुदारा मालकान से मेरी रिक्वेस्ट है यार, हाथ बांध के, कि आप लोग अगर ट्रालियां ड्राइवरों को दे दी हैं, उनको कोई इंडिकेटर लगा के दें, उनको कोई कोने लगा के दें। अगर गाड़ी खराब हो जाती है उनको सख्ती से रिस्ट्रिक्ट करें कि वो रोड से नीचे खड़ी करें, ठीक है। मेरी यही मतलब कि जो है ना मालकान से वो है। ये लिया में पेश आया है तो DPO लिया साहब से मेरी खसूसी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये इसका जो बेहतर से बेहतर हल हो सकता है, एक तो इस मसले का, और इससे आगे नेक्स्ट आने के लिए भी जो मतलब बेस्ट प्रेडिक्शन हो सकती है ना यार, प्लीज़ उन पर सख्ती से अमल करवाया जाए। थैंक यू। जितने भी इदारे देख रहे हैं, DPO लिया साहब, ट्रैफिक एहलकार, सबसे गुजारिश है कि नोटिस लिया जाए और जल्द से जल्द इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए।